नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने हाल ही में सारे पीएसयूज बैंक के साथ मिलकर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की घोषणा की है। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना सैलरी अकाउंट इन सरकारी बैंकों में खुलवाता है तो उसको बहुत तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इन बेनिफिट्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे अगर वो अपना सैलरी अकाउंट इन गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर खुलवाते हैं। उन्हीं बेनिफिट्स में से एक बड़ा बेनिफिट है टर्म इंश्योरेंस, जो कि सैलरी अकाउंट के साथ सारे बैंक अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। अलग अलग बैंक अलग अलग अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस बैंक के अंदर कितना टर्म इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। तो सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि आपके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। अगर किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उनकी फैमिली को जो सम इंश्योर्ड है वो पे कर दिया जाता है। तो अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ए एम्प्लॉयज, ग्रुप बी एम्प्लॉयज और ग्रुप सी एम्प्लॉयज, इन तीनों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस कवर दिया गया है। और इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके लिए अलग से प्रीमियम पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को और उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं। तो अगर मैं बात करूं कि डिफॉल्ट स्कीम में बिना किसी पेमेंट के अगर कोई एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट खुलवा रहा है बैंक ऑफ इंडिया में तो उसको कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा, तो ग्रुप सी एम्प्लॉय को 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ग्रुप बी एम्प्लॉय को 15 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा और ग्रुप ए एम्प्लॉय को भी 15 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। अब अगर उनको अपना इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाना है तो वो 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा और जो वो प्रीमियम बनेगा वो उनके एज और पेमेंट टर्म्स पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो डिफॉल्ट स्कीम में एम्प्लॉयज़ को सैलरी अकाउंट के साथ इंश्योरेंस कवर दे रही है वो ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के लिए 10 लाख का है, ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ के लिए 12 लाख का है और ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ के लिए 16 लाख का है। और अगर एम्प्लॉय अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो इसको बढ़ा के 1 करोड़ तक का कर सकते हैं। अगेन जो प्रीमियम होगा वो उनके एज पे और अलग अलग बाकी फैक्टर जैसे पेमेंट टर्म्स और उनके हेल्थ कंडीशंस वगैरह पे डिसाइड किया जाएगा। और यहाँ पे एक और बात समझने की है कि बैंक अपनी तरफ से ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे रही है, उसके लिए भी वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू दे रही है। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो है प्राइमेरिका लाइफ, जिसके थ्रू ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को दे रही है। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर ग्रुप सी को 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलता है, ग्रुप बी को 8 लाख का और ग्रुप ए को 12 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। अगर अकाउंट होल्डर अपने खर्चे पे उसे बढ़ाना चाहे तो वो 1 करोड़ तक का कर सकता है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो डिफॉल्ट स्कीम में ग्रुप सी को 10 लाख, ग्रुप बी को 12.5 लाख और ग्रुप ए को 15 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। और यहाँ भी अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो उसे बढ़ा के 1 करोड़ तक का कर सकते हैं। अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो डिफॉल्ट स्कीम में 10 लाख ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए 20 लाख और ग्रुप ए के लिए भी 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस दिया गया है। अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो इसे बढ़ा के 30 लाख तक का कर सकती है। अगर यूको बैंक की बात करें तो डिफॉल्ट स्कीम में ग्रुप सी के लिए 8 लाख, ग्रुप बी के लिए 10 लाख और ग्रुप ए के लिए 10 लाख टर्म इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। अभी अगर एम्प्लॉय चाहे तो इस पॉलिसी कवर को बढ़ा के 1 करोड़ तक का कर सकती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रुप ए बी सी अलग से कैटेगराइज नहीं किया है, इन्होंने 2 कैटेगरी रखा है। एक रखा है रॉयल जिसके अंदर केवल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर आएंगे और उसके अलावा जो बाकी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एक दूसरी कैटेगरी में रखा है। तो जो रॉयल कैटेगरी है उसके अंदर डिफॉल्ट स्कीम में 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस दिया जा रहा है और बाकी सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो यहाँ ग्रुप ए बी सी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है और अगर एम्प्लॉय चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस इंश्योरेंस को 1 करोड़ तक का कर सकते हैं। अगर इंडियन बैंक की बात करें तो डिफॉल्ट स्कीम में ग्रुप सी को 5 लाख, ग्रुप बी को 10 लाख और ग्रुप ए को
भी 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस दिया जा रहा है और यहाँ भी उनके पास ऑप्शन है कि वो इसे बढ़ा के 1 करोड़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। यहाँ पे एक एक्सक्लूजन है कि जो पुलिस में काम कर रहे हैं, डिफेंस में काम कर रहे हैं या पैरामिलिट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कैनरा बैंक की बात करें तो ग्रुप सी के लिए 10 लाख, ग्रुप बी के लिए 15 लाख और ग्रुप ए के लिए 20 लाख ये डिफॉल्ट स्कीम के अंदर इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। और एडिशनली अगर आप चाहें तो 25 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने पे। हर जगह जो एडिशनल कवर है उसका अमाउंट भी वेरी कर रहा है, कहीं 1 करोड़ तक का है, कहीं 25 लाख तक का ही है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी कर रहा है। अगर आप अपना इंश्योरेंस कवर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि किस बैंक में मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस अलाउड अलाउड है। अगर पंजाब सिंध बैंक की बात करें तो ग्रुप सी के लिए 5 लाख, ग्रुप बी के लिए 8 लाख और ग्रुप ए के लिए 11 लाख। अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, ग्रुप सी के लिए 6 लाख, ग्रुप बी के लिए 8 लाख और ग्रुप ए के लिए 10 लाख इंश्योरेंस कवर की व्यवस्था है डिफॉल्ट स्कीम में। और यहाँ भी अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप सी के लिए 5 लाख, ग्रुप बी के लिए 10 लाख और ग्रुप ए के लिए 15 लाख टर्म इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। और अगर एम्प्लॉय चाहे तो इसको बढ़ा के 2 करोड़ तक का करवा सकते हैं। अलग से प्रीमियम पे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन एज एंड पेमेंट टर्म्स। तो अगर हम इन सारे डिस्कशन को समराइज करें तो ग्रुप ए के लिए आप देख सकते हैं कि एसबीआई जो 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस दे रही है, लेकिन ये केवल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स के लिए है। जो बाकी ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का ऑप्शन है, जहां पे उन्हें 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट उनके सैलरी अकाउंट के साथ। तो अगर आप ग्रुप ए एम्प्लॉय हैं तो आप एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस कवर लेने के लिए। अगर आप ग्रुप बी एम्प्लॉय हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस दे रही है, कैनरा बैंक 15 लाख का दे रही है और बैंक ऑफ इंडिया 15 लाख का दे रही है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो ऑब्वियसली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस बिना किसी कॉस्ट के दे रही है सैलरी अकाउंट के साथ। इसके बाद अगर ग्रुप सी एम्प्लॉयज की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस कवर है वो 10 लाख का ही है और 10 लाख के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और कैनरा बैंक। ये सारे बैंक जो हैं ये डिफॉल्ट सेटिंग में 10 लाख का इंश्योरेंस कवर ग्रुप सी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको अपने बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा और फॉर्म फिलअप करके अपने या तो सैलरी अकाउंट नया खुलवाना पड़ेगा या अगर पहले से सैलरी अकाउंट है तो उसको इस नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिफॉल्ट ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।